गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। ये आपका संविधान का दूसरा वीडियो है। 200 क्वेश्चन की सीरीज़ थी जिसमें 100 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में जो है करवाए थे। इस वीडियो में बाकी जो बचे 100 क्वेश्चन उसको करवाएंगे। चलिए देर न करते हुए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा ये दिख रहा है 102 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रति उत्तरदायी होता है। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 156 के 1 में जो है ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार वो पद पर बना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कोरम कुल संख्या सदस्य संख्या का कितना होता है, तो 1/10। 1/10 जो है लोकसभा का जो है शुरू होने के लिए जो कोरम संख्या है वो 1/10 होगा। अनुच्छेद में इसका जिक्र है 100 के 3 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हैं आपके सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू है, ऑप्शन सी। अगर इनकी बात की जाए तो ये प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पर जो है मनोनीत किया गया था और ये 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है, तो विधान पालिका परिषद। जिक्र है अनुच्छेद के 168(2) में। ठीक है। नेक्स्ट है कि विधानसभा के सदस्य के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका जिक्र है अनुच्छेद 173 के ख में। ठीक है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा। किस में जिक्र है? अनुच्छेद 75 के 3 में। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है जो पॉलिटी का क्वेश्चन है वो है आपके कि संसद में शामिल है। तो ये देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिल करके क्या होता है, संसद का निर्माण होता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है संघ की संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से क्या होगी, मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश जो है या ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है, तो ये करती हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 110 के 3 एवं 110 के 4 में जो है बताया गया है। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर, बार करंट अफेयर आ जा रहा है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन में कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो जो अपर हाउस होता है वो है राज्यसभा और लोअर हाउस आपका जो है विधानसभा हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है भारतीय संसद के अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग हैं, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन के रूप में क्या करते हैं, जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप देखेंगे केंद्र लेवल पे आपका लोकसभा लोअर लेवल हो गया और राज्यसभा हायर लेवल हो गया। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा कब भंग होगा, ये प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग होता है। ठीक है। उसी प्रकार से राज्य में भी विधानमंडल होता है। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, राज्यपाल होता है, विधानसभा विधान परिषद होता है। जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही सेम विधानसभा और विधान परिषद है। विधान जो परिषद है वो अस्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि विधानसभा क्या होता है, अस्थायी होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है उसका, और उसको जो है मुख्यमंत्री या उनके जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत की जो है लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो ये जीवी मावलंकर थे। कौन था? जीवी मावलंकर। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु तो 30 साल। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये हो सकती है 550। आप जानते हैं कि 81 के अनुसार जो है लोकसभा का जिक्र है, अनुच्छेद 81, और 80 में आपका क्या है, राज्यसभा है, और 79 में आपका संसद का जिक्र है। ठीक है। तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 25 साल है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं, तो केंद्र सरकार के पास होती हैं। अनुच्छेद 248 में जो है इसका जिक्र है। नेक्स्ट है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसको जो है मीरा कुमार। ठीक है।
ये कब से कब तक है? 4 जून 2009 से 14 तक थी। और दूसरी महिला सुमित्रा महाजन थी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या मतलब है? तो शून्यकाल का अर्थ है कि प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। ये 12 बजे से प्रारंभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? लोकसभा का विश्वास, ठीक है। और इसमें देखिए ये 75(3) में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि मंत्रिपरिषदों की जो है बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि वो उसका क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है, उसका प्रधान होता है। नेक्स्ट दिया है कि वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया, पद से हटा दिया? तो ये थे वीपी सिंह, ठीक है, जिसने संसद ने जो है मतदान द्वारा क्या कर दिया? उनको पद से हटा दिया। नेक्स्ट है राज्यपाल को जो है पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति पूछे तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा देता था? तो 370। तो ये तो हट गया है, कुछ इसमें धाराएं बची हुई हैं। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण बिल कितने आरक्षण की बात कही है गई है? तो कितने % की बात पूछा है इसमें? तो ये है आपके 33%। कितना है? 33%। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य? तो ये तो हो गया क्वेश्चन, 370 था जो कि हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो 500 है। कितनी है? 500। जिक्र है अनुच्छेद 170 के 1 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो है आपके कर्नाटक में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पॉलिटी का कि राज्यों की भाषाई आधार पर कब, राज्यों को जो है भाषा के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो ये 1956 में। पहला जो है आपका आंध्र प्रदेश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो आपको मालूम है समवर्ती सूची है। असंघ जिस पे बनाए केंद्र बनाए उसको संघ बोलते हैं, जिस पर राज्य बनाए उसको राज्य सूची कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। अनुच्छेद 246 के तहत इसको जो है बताया गया है। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव होते हैं तो प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 243 के अंग में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये दिया गया है भाग 11 में, ठीक है, अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? तो ये जो है आपके ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन, क्योंकि नगर पालिका से संबंधित है। किससे है? नगर पालिका से। ये सब क्या है? पंचायत से संबंध है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और एक पंचायत के भंग होने के 6 महीने के अंदर नया पंचायत चुनाव कराया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो है प्रश्न की तरफ। तो इसमें है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा के लिए? तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध के लिए। तो जो सरकारिया आयोग है वो केंद्र राज्य संबंधों के जो है लिए जो है क्या किया गया था? उसका चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में जो है भागीदारी के योग्य बनाना, ठीक है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 का नगर पालिकाओं को क्या किया गया था? संवैधानिक रूप जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो आपको पता ही है कि बलवंत राय मेहता ने, 1957। नेक्स्ट है किस समिति आयोग ने केंद्र राज्य संबंध की जांच की थी? तो सरकारी आयोग। यही भी पिछले ही जो है आपके क्वेश्चन में बताया गया था। तो केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में, और रिपोर्ट कब दिया था? 1988 में, 5 साल बाद। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान में त्रिस्तरीय था। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय जो है नागौर में राजस्थान के। बार बार क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय, ठीक है। अशोक मेहता ने किसकी संस्तुति की थी? द्विस्तरीय। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने तो स्थानीय सुशासन प्रारंभ किया था, ठीक है।
तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, तो आपको मालूम है कि 324 से जो है 329 तक जो है आपका क्या है निर्वाचन संबंधित है, तो 324 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, तो 73वें। किस संशोधन द्वारा, 73वें। नेक्स्ट है आपका एक मिनट 132 ये हो गया। नेक्स्ट है कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1985 में, भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1985 में जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए, माने वो पंजीकृत हो जाए या फिर एक तरह से सही दिशा में हो, तो वो जो है पंजीकृत रजिस्टर्ड कब माना जाएगा, तो जब वो 6% कम से कम जो है मतदान क्या करेगा, हासिल करेगा। 6% उसको जो है प्राप्त करना होगा। इसमें दिया है देखिए ना कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल स्थिति पाने के लिए 4 या अधिक राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% मत, तथा राज्य स्तर पर अगर आपको पाना है तो उसके लिए जो है कम से कम 6% मत प्राप्त करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किसको है, तो कानूनी अधिकार है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या है, चुनाव का जो है आपके कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किसके तहत, क्योंकि 76 में न्यायवादी का जिक्र है और 76(1) में जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या होता है, और हर व्यक्ति को जो है भारत का क्या करता है, महान्यायवादी नियुक्त करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो ये लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख। नेक्स्ट है आपका कि मताधिकार से क्या अभिप्राय है। 148 नंबर क्वेश्चन है कि मताधिकार से क्या है, तो इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार। इसमें भी उम्र सीमा को चेंज किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 326 में संशोधन करके, जो पहले 21 वर्ष आयु था उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है, तो 345। नेक्स्ट है कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता, तो स्थानीय निकायों का। बाकी लोकसभा का हो चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे राज्यसभा का, ये कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है आपके कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद की अवधि क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान की समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अधीन 52 विषय। और नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12, और मूल संविधान में 8 थीं, इस समय कितनी हैं, 12, क्योंकि 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 324(2) के तहत। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पूर्व संप्रभु लोकतंत्रात्मक जो है गणराज्य या गणतंत्र कब बना, तो ये 26 नवंबर 1949 को बना था, और पूरी तरह से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था, तो ये 1992 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका, 166 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो ये किया गया है आपका एक बार केवल। कब किया गया है, एक बार केवल। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या किया गया था, जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो राज्यों के संघ के रूप में। किस देश का अलिखित संविधान है, तो आपको मालूम है यूके का है। ठीक है, ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था। 3 सदस्यीय टीम थी, उसके लीडर थे पैथी लॉरेंस।
नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया था। बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? अस्थायी बना दिया गया। भारत संघ में राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है, संघ पूछा है आपसे ना, तो इस समय तो 8 हो गया है। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और कितने राज्य हैं? तो 28 हैं इस समय वर्तमान में। नेक्स्ट है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, राजनीतिक अधिकार में जो है मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकारी शासन निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन जीवन का अधिकार नहीं है, क्योंकि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बार बार क्वेश्चन नीचे चला जा रहा है। नेक्स्ट ये हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? ये तो हो चुका है, ये भी हो गया है। अब देखिए, दिया है कि निम्न में से कौन सा संविधान मिनी संविधान कहा जाता है? किसको? तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या की गई थी? जोड़ी गई थी। नेक्स्ट ऐसा है इसमें कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे, तो 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है इसको जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, यह भी ध्यान रखिएगा, भाग 4 ए में या क में 51 क जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद ये क्या हो गया? 11 हो गया, क्योंकि पहले 10 था। नेक्स्ट है कि भारत में एकल नागरिकता की कहाँ से ली गई है अवधारणा? तो इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से? इंग्लैंड से ली गई है। और पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से है? इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि दोहरी नागरिकता निम्न से किसकी विशेषता है? जो दोहरी नागरिकता होती है उसका जो है अर्थ क्या है? तो एक तरह से इसका अर्थ होता है संघीय सरकार का। ठीक है, संघ और राज्य के, क्योंकि अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता क्या है? व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन सा है या कौन है? ठीक है, तो जो संवैधानिक सभा का सलाहकार है वो सर VN राव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विधि की शासन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है संघ सूची में कितनी मदें हैं? तो 97। ठीक है, राज्यसभा में 66, समवर्ती सूची में 47, ये घटते बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। किसको? भीमराव अंबेडकर को। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो जम्मू कश्मीर। इसको भी क्या किया गया है? हाल ही में हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में जो है न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो USA से। कहाँ से? USA। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान या सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है, लचीला और अंशतः कठोर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान संशोधन के लिए जो है विधेयक लाया जा सकता है, तो ये किसी भी राज्यसभा में चाहे आप लोकसभा में ला सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, क्योंकि 368 में संविधान संशोधन है, तो 368 2 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 124 के जो है 2 में। नेक्स्ट है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, तो इस समय टोटल 25 हो गए हैं उच्च न्यायालय की संख्या, हाई कोर्ट की। उच्च न्यायाधीश के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। इसका जिक्र अनुच्छेद 202 के 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ गया, बार बार ये हो जा रहा है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या कौन करता है? तो ये करता है आपके सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो भारत की संचित जो है निधि से।
अनुच्छेद 125 में जो है, क्योंकि 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, तो संविधान के अनुच्छेद 125 में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का क्या है, प्रावधान है। नेक्स्ट है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, 2001 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की संख्या पूछा है, न्यायाधीश कितने होते हैं, जज कितने होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो 15 होते हैं। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो इस समय 34 हैं। कितने हैं, 34। नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को, जनगण मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट शायद क्वेश्चन था, तो ये था आपका लगभग 202 क्वेश्चन, इसमें कम है नहीं तो 200 क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।